कस्तूरबा गांधी आश्रम में मैंने अपना जिंदगी पढ़ाई शुरू किया। चप्पल और बिजली 10वीं क्लास के बाद में हमें नसीब हुआ। मैं इसीलिए नहीं बता रहा हूँ, मैं अपना राम कहानी को बता रहा हूँ। इन नो जो यंग जो जवान लड़कियां हैं, लड़का है, उनके लिए कह रहा हूँ। ये बापू का देश है, ये आचार्य विनोबा भावे जी का देश है, लाल बहादुर शास्त्री का देश है, नेताजी का देश। तुम भी बन सकते हैं। लेकिन आज मैं इसलिए आपके सामने में खड़ा हूं कि ये आईपीएस अफसर बनकर मैं नहीं खड़ा हूं। जितना आप बचपन से दुख तकलीफ सहेंगे उतना ही आपकी जिंदगी में आगे बढ़ने में आपको कामयाबी मिलेगी। मैंने तो सोचा था हमारा बापू इस धरती से चले गए। जब भी देश में कुछ दुख घटना जो होता है, मैं सड़कों में बता रहा था। जब से मैं आईपीएस में बनने से पहले मैं स्टेट सिविल सर्विस में 1 नंबर में आया, स्टेट सिविल सर्विस एसडीओ बन करके आया। लेकिन मुझे दिल संतोष नहीं हुआ कि मुझे आईपीएस में आना पड़ा। विदेश सर्विस में मैं नहीं गया। बापू का हर तस्वीर को मैं रखता हूँ। माई एक्सपेरिमेंट थ्रू उसका किताब को अपने हाथ से जो लिखा है उसको मैंने कम से कम 10 बार पढ़ा है। उसे इतना भी प्रेरणा मिलता है मुझे। मेरा बाइबल में जो मैं गिरजा में जाता हूँ, जो मुझे महाभारत में मैं पढ़ता हूँ, उतना आनंद नहीं है। मैंने सोचा बापू दुनिया में नहीं रहेगा, उसका सिर्फ निशान दे छोड़ के चले गए। आज मैं सुनता था, पढ़ता था कि हमारा देश में संतों का देश है। आज मैं डॉक्टर विंध्यश्री पाठक सर को मैं आज के बाद विंध्यश्री बापू को बुलाऊंगा। मैं स्वामी विवेकानंद मैं नहीं हूँ, हम सब है, हम सब है स्वामी विवेकानंद। और आज हमारे देश की जरूरत है ऐसे लोगों को। ठीक कहा, हम सब इसी युग में जन्म हुआ, इसी समय में जन्म हुआ। जैसा हमारे प्रधानमंत्री कहते थे ना, हम देश के लिए मरने को नसीब नहीं मिला, अब जीने के लिए तो उनके लिए जी देते। अभी हम उस जगह से आए हैं जहाँ पे पानी तो नसीब दूर की बात, अभी थोड़ा सा लगाने की कोशिश कर। हिमालय से अरुणाचल प्रदेश से पढ़ा लिखा के दिल्ली में आया हूँ। रेलवे 3rd क्लास से आकर के गोदाम में अरुणाचल बाबा में सो के मेरे पिताजी लकड़ी काटता था, उससे मुझे 200 रुपये 50 मिलता था। उससे 1 रुपये भी मैंने एक बार भी मेरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेल में मुझे पढ़ाई किया, एक बार भी फिल्म देखने नहीं गया, एक बार भी लड़की को लाइन नहीं मारा। क्योंकि मुझे मालूम था मुझे क्या करना है। 100% की मुझे जिंदगी कुछ बनना है। बनो और बनाओ, जिसको स्वामी विवेकानंद जी बोलता था ना। अब दूसरों से क्या बनाएंगे, खुद आप कुछ बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आज मैं जना विदेशी बापू को मैं प्रणाम करता हूँ। आज आपको देख मुझे लगा बापू आज भी जीता हमारे साथ में। और मैं इस उम्मीद के साथ में इस बापू को जो आज जीता जागता जो बापू है, मैं अपने साथ भगवान को इस धरती माँ भारत माँ के आंचल में दोबारा जन्म लिया है। आई थिंक कोई सब नहीं है, एक मिसाल है, एक रोल मॉडल है हमारे देश के लिए, नई पीढ़ी के लिए, सुनार के लिए। और जो इन्होंने जो किया है, जो बापू ने टीका, जो सर्वोदया, जो सुनार है, मैं सोचता हूँ सर्वोदया का मतलब उसमें कोई फर्क नहीं है, सबका भला। और जो आपने जो इनको जो संस्था दिया है ना, ये एक शुरुआत है, एक चिंगारी है। हम भी जो यहाँ आते थे, मुझे बोलते थे तुम चीनी से आया है क्या, जापान से आया है क्या, वो लोग मजाक उड़ाते थे। लेकिन मैं बोलता हूँ, जब मैं उसमें मुझे बड़ा बड़ा गुस्सा आता था, लेकिन मैं सोचता हूँ यार ये बनिया, ये दुकानदार करोड़ बार में जिंदगी में नोएडा से बाहर तो गया ही नहीं, 10वीं क्लास की बात में क्यों नाराज हो। हमारा देश बहुत बड़ा है। मेरे जैसे लोग चाइना से दिखने वाला हिमालय से आते हैं, पगड़ी पहनने वाला बोले सोनिया पंजाबी है, ताऊजी पहन के लुंगी पहनने वाला बना काम तमिलनाडु से। बहुत बड़ा देश है। जब हम यूएन में पुलिस कमांडर हुआ करता था, मेरे को पूछता यू डोंट लुक लाइक एन इंडियन, आई बोला यू डू नॉट नो इंडिया, वी आर द ट्रू इंडियंस। हमारे में काले हैं, गोरे हैं, छोटे आंख है, बड़े आंख है, ये है। तो मतलब एक मिसाल है मेरे घर। तो इसीलिए हम अभी दिल्ली पुलिस में आईपीएस अफसर है, लेकिन पता नहीं कहीं न कहीं
दर्द होता है जब, क्योंकि हमने भी जिंदगी में इतना मुश्किल से आके आज इस मकाम पे पहुंचे हैं। मैंने जो बताया 16 शौचालय मैंने इस बिंदेश्वर बापू को मैंने रिक्वेस्ट किया कि हम हिमालय से आए हैं, 16 बार आप तक वहाँ अभी तक निशानदेही नहीं हुआ है। मैं भी रिटायर, मेरे 14 साल नौकरी बाकी है। मैंने आज वादा किया कि कुछ अब की बार हम भी आपका 16 का सिपाही हैं। मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं जान दे सकता सब कुछ। आप 16 पे कितना अच्छा कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। आज हमारे गांव में होना चाहिए ये आइडिया। कुछ आइडिया भी आपने मुझे नीति आयोग में, एनएसए में, पीएमओ में बार मिलते रहते हैं इस आइडिया को लेकर, लेकिन मुझे कुछ चीजें सुनता था, आप खुद भी देख लिया है। आप सबसे पहले मैं अपने घर से शुरू करना चाहता हूँ, घर मतलब अपना गाँव में शुरू करना चाहता हूँ। आपको सुन के ताजुब लगेगा, दुख लगेगा। आजादी हुए हमें कम से कम 68 ईयर्स हो गया, अभी भी सबसे गंदगी गांव में मेरे गांव, वहां में 4650 बसेरा लोग पहाड़ी में। रिकॉर्ड सेकंड राज्य ऐसे गांव का नाम है HOAN होम। और मैंने बिंदेश्वर बापू को ये बताया कि सर कहीं न कहीं हमें कुछ ना कुछ करके वहां में हम, मेरा पिताजी ने जमीन लिया है, उस जमीन को मैं दान दे दूंगा, उधर ही आप 16 का एक सोशल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाओ और वहां से रहते जितना भी पहाड़ों में जो नदी में देखो, दिल्ली के लिए, जज्जर के लिए, राजस्थान के हर कोई आता है, चलो हम ये कर रहा है वो कर रहा है, लेकिन उस जगह पे कोई नहीं जाता है। क्योंकि वहां में मुझे मेरी माँ से मुझे उनको जो मिलने के लिए मुझे यहाँ से गुवाहाटी से ईटानगर से डिस्ट्रिक्ट सब वहाँ में गाँव में जाना मुझे 6 दिन लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है अगर हमारे भारत को आगे बढ़ाना है तो आप गाँव को चलना ही पड़ेगा। और ये गाँव को तब चलेंगे जब हमारे जैसे बेटा बेटी जिंदगी में बनो और बनाओ, जब कामयाबी हो जाएगा आप अपना गाँव को ना भूलें। आपसे क्या कंडीशन में रह करके सिर्फ अपना, जैसा सर ने बताया मेरे बच्चे क्या हो वो तो संभाल लेंगे। आपने इस धरती पवित्र भूमि में जन्म लिया, आपका कर्तव्य बनता है कि आप इस देश को कुछ दे। आपका जो बन सकता है आप अपना पड़ोसियों के लिए, अपना नेबर्स के लिए, अपना गांव के लिए जो करना चाहिए। और इसमें ये एक मिसाल है जो सुना आपको, जो अच्छा एसोसिएट हुआ है, बुजुर्ग लोग बैठे हुए, माता जी लोग बैठे हुए, बहन लोग बैठे हुए, दीदी लोग सब लोग बैठे हुए, जो बाबा लोग बैठे हुए। आई थिंक ये जो एक अच्छा एक मुझे मौका मिला कि कम से कम उस लाखों लोग जो आप बहनों बोलता है ना, लोग एक सिस्टर्स बोलता है ना, उनका गुवाहाटी में तो सर की मैंने बापू को बताना, मेरे से बापू बताना चाहूँगा, गुवाहाटी तो वो दिल्ली का जैसा है, वहाँ तो कोई जाता नहीं उस पहाड़ में। तो आप उनको नजर, आपकी बात से मेरा ये दरख्वास्त है कि उन पे ध्यान दीजिए कि जहाँ पे जो बापू ने सपना देखा करता था, सबसे दूर दराज जगह पे, उस जगह पे जो मेरे फोटो भी दिखाया, आप भी देख करके साथ खाना भी नहीं खाएगा, बहुत ही गंदगी, कोई शौचालय कुछ भी नहीं है। मैं तो सबसे पहले से शुरू करता हूँ। और बापू का जो उसका जो मुझे एक चीज में आप मिसाल ने बहुत कुछ बताया, एक बात बताना चाहूंगा। जब भी वो कहीं भी मीटिंग करते थे, कांग्रेस या आजादी की जो संग्राम में जहां भी जो मीटिंग हो, सबसे पहले वो बाथरूम जाके थे। आपको मालूम है ना इसका मतलब है बापू के लिए सबसे पहले शौचालय, उसके बाद किचन। अब ये 2 चीजें मुझे भी पूरा विश्वास है, हम भी अभी जैसा जो जंगल में करके आज जवान होगा, अभी मुझे IPS में ऑर्डोनी में मेरा साउथ दिल्ली में चलो आरती में कर लिया, लेकिन उन वालों मैंने छोड़ के आया। इसलिए उन नाकों के मैं आज सब सभा के सामने में मैं आपको भीख मानता हूँ कि हमारे हिमालय में जो 16 शौचालय के एक आउटलेट होना है, जो हो सकता है हम अपने GK निकाल के भी दे देंगे। अब जितना हो सकता है हम वहाँ बनाएंगे, ताकि एक आपका जो मिसाल जो ये कायम आश्रम या बना है, वहाँ में एक छोटा सा आश्रम बने, ताकि आप लोग आके उसी से बन करके, ताकि आगे बाकी जो हिमालय में जितना भी भारतवासी है, जितने लोग हैं, उसके वो चल सके। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोई सब नहीं है इनके बारे में कहने के लिए, बस सबसे ये दुआ करूँगा कि जिन्होंने जो हर शब्द जो कहता है, जब बापू जिंदा था कुछ लोग उसका इलेक्शन में बोरिंग हो जाता था, जो देशा वाला भी होता था, उस बापू की आवाज को सुनने के लिए बापू मेमोरियल में जाना पड़ता है। आप लोग ने गया बापू आश्रम, जो मेमोरियल जो लाइब्रेरी गया, हमारे सब लोग, कौन गया? नहीं गया ना, बच्चे लोग गया, हमने बापू का आवाज तो आपको सुनाई देगा। आज बस उसी को उसका जो दबा के सुनना पड़ता है। तो इसलिए ये जो आप जिंदा जागता हुआ बापू जो आवाज कह रहा है, खास तौर से नौजवान लोग,
दिल में बसाए रखना, क्योंकि ये आवाज़ जिंदगी भर नहीं गूंजेगी। हम सब मुसाफिर हैं, सबको जाना है। जब तक सांस है भगवान उनके हम लंबी उम्र के लिए जरूर दुआ करेंगे, लेकिन जाना पड़ेगा एक दिन। इसलिए जब तक ये जो भी कहता है, जो भी करता है, हर चीज़ से सीखो। ये एक मिसाल है, आज जीता जाता बापू है, और इस मिशन को सरकार के साथ में, लोगों के साथ में, उन लोगों के साथ में जिनके पास सरकार नहीं पहुंच पा रहा है, जो एनजीओ पहुंच पाता है, उनके साथ में हम जो कर सकता है सेवा करके हम अपना देश को आगे बढ़ाएंगे। और मैं एक आईपीएस अफसर होने करते हो तो बाद में आता है, सबसे पहले ठीक बताया एजुकेशन जितना माता है जो बैठे हुए हैं, क्योंकि मैं दिल्ली पुलिस का बच्चे और औरत का इंचार्ज था 1 महीना पहले। अब मुझे ऑपरेशन दिया गया है दिल्ली पुलिस में। जिस घर में माँ अच्छा है, अच्छा संस्कार माँ है, वो घर कभी नहीं टूटेगा, भले ही बाप की सराहनीय बन जाए। जात पात तू छोड़ो सर, मैं विजय श्री बाबू को कहना चाहूंगा कि आप ये तो कर रहा है, आप एजुकेशन में भी ध्यान दीजिए। एजुकेशन मैं चाहता हूँ कि अगर कोई क्षेत्र या सुधराज, ये जो नाम है जो ये तो मैं कहता हूँ ये तो अपनों की क्या मतलब से बना हुआ है। एक ऐसा एक साधन है कि जिससे कि आप आगे बढ़ सकते हैं, वो एजुकेशन। एजुकेशन इज द ओनली आंसर। इसलिए आप लोग जितना माता है, खास तौर से लड़कियों को, हमने एक छोटा सा एनजीओ खोला, मैंने IAS IPS जो जवाहरलाल मेरे जैसे हैं सब लोग खोला है। हम लोग CSR से जितना वहाँ में अनाथ बच्चा है पढ़ने में लिखने में ठीक है, दिल्ली में ले आकर उसको IAS IPS बैंक मैनेजर, एम्स में डॉक्टर बनाने के लिए यहाँ ले आकर उनको पढ़ा रहे हैं। 2 नंबर ब्लड बैंक खोला हमने, नॉर्थ ईस्ट ब्लड बैंक। हम तो अलग देखता है, जो खून मांगता अगर कोई के हरियाणा में होगा तो 1000 आ जाएंगे, कोई नहीं। तो हमने ब्लड बैंक खोला एम्स में। उसके बाद हमने ये किया 51 हॉस्पिटल में हमें कंसेशन दे रहा है नॉर्थ ईस्ट वालों के लिए, गरीब लोगों के लिए, सरकार मुलाजिम के नहीं, अमीर के लिए नहीं। मेरे सिग्नेचर पे जाता है 51 हॉस्पिटल 20% से लेकर 60% तक हमें कंसेशन दे रहा है। इसलिए मेरी छोटी बहन बेटी हुई है मणिपुर से, वो करा रहा है। तीसरी बात, हमने हमारा IAS IPS वालों ने कोर कम्युनिकेट कर लिया, हम इसलिए आज आया है कि अगला बार सब मिलकर आएंगे कि आप इतना गंदगी वहाँ पड़ा हुआ है, इसके लिए 16 सोच रहे कि माध्यम से हम हमारे देश को स्वच्छ भारत, जो हमारे जो प्रधानमंत्री का जो सपना है, इस देश का जो सपना है इतना आज़ादी के बाद है, उसको हम एक नई इतिहास रचने का सपना देख रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है मेरे बापू का आशीर्वाद से, आप सबके मेहनत से और सबका वेलफेयर ये जो ब्लेसिंग से हम जरूर हम कर पाएंगे। और मैं सब मेरे जैसा देखने वाले तमाम हिंदुस्तानी जो जहाँ में पहाड़ में रह रहे हैं, सबकी ओर से मेरी शुभकामनाएं। मुझे आज बहुत नसीब हुआ, अच्छा हुआ कि मैंने मिल के जिंदा करता हुआ बापू को, और मैं आगे से भी नाम आते रहूँगा। IPS बनकर नहीं, एक सेवक बनकर, एक स्टूडेंट बनकर, एक सुरागी बनकर, एक क्या कहते हैं ना, एक विद्यार्थी बनकर मैं आऊँगा, आगे से जा रहा हूँ। इसके साथ में सबको मैं प्रणाम करता हूँ, और इस उम्मीद के साथ मैं आगे में आप सबको जहाँ भी रहूँगा, मेरा तो मैं बहुत काम कर रहा हूँ, मैं आप सबको मिलूंगा। जय हिंद, जय माता दी।